बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। ततश्च पौगंड वयस्तौ व्रजे बभूव तुस्तु पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तो सतवीशमं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। भगवान कृष्ण और बलराम अब पौगंड अवस्था में आ गए। अब पौगंड अवस्था में आने पर वो पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ, अब पशुओं का पालन अर्थात गैयों की चराने की स्थिति आ गई। गाय चराने की बड़ी उत्सुकता भगवान कन्हैया में है। मैया यशोदा से कहते हैं, बोले हमको मैया मैया गाय चराने जाना है। नंद बाबा ने आचार्य प्रवर से मुहूर्त निकलवाया है। गौचारण लीला का मुहूर्त कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी का आचार्य ने मुहूर्त निकाला है। आज सप्तमी है, अष्टमी आई नहीं है। भगवान बड़े उतावले हो रहे हैं। मैया से बार बार पूछती, मैया कब मैं गायों को चराने जाऊंगा। रात में मैया की बगल में कन्हैया सो रहे हैं, मैया को सोने नहीं देती। मैया सुबह कब होएगा, कब मैं लकड़ी लेकर के श्यामा गौ के पीछे जंगल में गाय चराने जाऊंगा। भगवान गोलोक जो नित्य धाम परमात्मा का है, उस नित्य धाम को छोड़ करके पृथ्वी पर गौओं की रक्षा के लिए परमात्मा गोपाल बनते, गोविंद बनते। बोले गौओं की सुरक्षा भगवान का मुख्य लक्ष्य है। अष्टमी का दिन आया है, नंद बाबा ने आचार्य को बुलाया है। गौचारण लीला के लिए सबसे प्रथम गाय का पूजन करवाया है और पूजन करवा के कन्हैया को श्यामा गाय के पीछे पीछे थोड़ी दूर जंगल तक भेजा है नंद बाबा ने। आज भगवान गौचारण लीला करते हैं। देखो, परात्पर ब्रह्म परमात्मा गायों की सुरक्षा, गायों का पालन, गायों को चराने जाते हैं और हम अपने बड़ी बड़े छोटी बहुत संपत्ति को प्राप्त करके थोड़ी संपत्ति में इतरा जाते हैं और गाय के गोबर को खुद नहीं डालते नौकरों से। घर में पहले तो गाय रखते ही नहीं, आज तो गायों की बड़ी दुर्दशा है। घरों में किसान लोग गाय घर में नहीं रखते हैं, दूध निकाला और घर से बाहर कर दिया और रोडों पे गाय मारी मारी फिर रही है। ये क्या है? मानव जाति के लिए बड़ा अभिशाप है। संसार की व्यवस्था में गाय की सबसे बड़ी भूमिका है। सृष्टि जगत में गाय की सबसे बड़ी उपयोगिता है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गाय से बढ़कर के और दूसरा कोई साधन नहीं। मनुष्य के अंदर यदि किसी भी तरह की कोई बखेड़ा आती है, कोई परेशानी आती है, तो कान खोल के सुन लेना, 3 के अपराध से आती है। या तो तुमने देवताओं का अपराध किया है इसलिए तुम्हारे जीवन में संकट आया है, या तुमने पुरखों का अपराध किया है, पितरों का, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में संकट आया है, या फिर तुमने ऋषियों का अपराध किया है। ऋषियों ने धर्म का जो प्रतिपादन किया था शास्त्रों में, उस धर्म का तुमने बहिष्कार किया है और मनमाने ढंग से तुम चले हो, ये ऋषियों का अपराध हुआ है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में संकट आया है। ऋषियों का क्रोध, पुरखों का क्रोध और देवताओं का क्रोध मनुष्य को संकट के गड्ढे में डाल देता है। ध्यान देना, जब जन्म लेता है मनुष्य तो उसके ऊपर 5 कर्जे चढ़ जाते। सबसे पहला कर्जा मातृ ऋण, पितृ ऋण, दूसरा कर्जा देव ऋण, और तीसरा कर्जा ऋषि ऋण, और चौथा कर्जा मनुष्य ऋण, और 5वां कर्जा भूत ऋण। ये 5 ऋण मनुष्य के ऊपर चढ़े हुए हैं। मनुष्य इन ऋणों की तरफ देखता नहीं, इन कर्जों की तरफ देखता नहीं, इनको चुकाना आवश्यक है। यदि नहीं चुकाया गया तो जीवन संकट में चला जाएगा। ध्यान देना,
सबसे पहला ऋण है पितृऋण। माँ बाप ने तुमको मनुष्य बनने के लिए कितनी बड़ी अहम भूमिका निभाई। यदि जिसको हम पितृऋण कहते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण, मनुष्य ऋण, भूत ऋण। भूत माने प्राणियों का कर्जा। आप कपड़े पहनते तो किसी न किसी वनस्पति से बने हैं कपड़े, ऊन आदि ये भेड़ों से प्राप्त होती है। उस ऊन के कपड़े का आप प्रयोग करते हो, दवाइयों का प्रयोग करते हो, ये प्राणियों के द्वारा बनती है। ये कर्जा है, मनुष्यों का कर्जा है। रोड पे चलते हो, मनुष्यों के द्वारा लगाए हुए पेड़ों की छाया लेते हो, मनुष्यों के द्वारा लगाई हुई हैंडपम्प वगैरह का पानी पीते हो, धर्मशालाओं में रहते हो, ये सब मनुष्यों का कर्जा है। और माता पिता ने तुमको पैदा किया, इसलिए पिताओं का, माता पिता का कर्जा है। और देवताओं का तुम सहयोग लेते हो, सूरज का सहयोग लेते हो, चंद्रमा का लेते हो, वायु का लेते हो, अग्नि का लेते हो, जल का लेते हो, पृथ्वी का लेते हो। ये सब इन देवताओं का कर्जा है। और इसी तरह से ऋषियों का कर्जा है। ये 5 कर्जे चुकाने पड़ते हैं। अगर नहीं चुकाते हैं जो मनुष्य, उनका बहुत जीवन दुखमय हो जाता है। हमारे ऋषियों ने अलग अलग कर्जा चुकाने की पद्धति बताई है। मातृ पितृ ऋण को चुकाने के लिए तुम गृहस्थ बनो, संतान पैदा करो। पितृ ऋण हो, पिता की आज्ञा का पालन करो, माता पिता की सेवा करो, इससे पितृ ऋण दूर हो जाता है। और इसी तरह से वेद शास्त्रों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, इससे ऋषियों का ऋण दूर हो जाता है। देवताओं के लिए हवन करो, नित्य हवन घर में होना आवश्यक है। आपने सूरज से तो प्रकाश लिया, पर सूरज को दिया कुछ नहीं। जल से आपने बहुत उपयोग किया, खेती में, किसानी में, पीने में, नहाने में, कपड़े धोने में जल का कितना प्रयोग किया, किंतु जल के लिए आपने कुछ नहीं किया। अग्नि का आपने कितना प्रयोग किया, अग्नि को रोटी बनाई आपने, अग्नि से अनेक काम किए, तो अग्नि के लिए कुछ भी नहीं किया। अग्नि के लिए, सूरज के लिए, चंद्रमा के लिए, वायु के लिए, जल के लिए आप नित्य प्रति, ये सब देवता हैं, इनके लिए हवन करना चाहिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपके शरीर में 14 मशीनें हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 अंतःकरण चतुष्ट है। ये 14 जो संचालित होते हैं, इनमें देवताओं की सबसे बड़ी भूमिका है। हाथ से तो तुम काम कर पा रहे हो, ये इंद्र की कृपा से। पैर से तुम चल पा रहे हो, ये उपेंद्र की कृपा से। आँख से तुम देख पा रहे हो, ये सूरज की कृपा से। क्यों? आँख में सूर्य व्यवस्थित है, आँख में सूर्य का निवास है, कान में दिशाओं का निवास है, नाक में अश्विनी कुमारों का निवास है, जीभ में अग्नि और वरुण का निवास है, चमड़ी में वायु का निवास है, मलमूत्र की इंद्रियों में प्रजापति और यम का निवास है, मन में चंद्रमा का निवास है, बुद्धि में ब्रह्मा का निवास है, चित्त में वासुदेव का निवास है, और बुद्धि इसी तरह से अहंकार में रुद्र का निवास। अब बताओ, देवताओं को छोड़ के कहाँ जाओगे? तुम्हारे शरीर में 24 घंटे 14 देवता रहते हैं, और उन्हीं के द्वारा तुम्हारी जीवन नैया चल रही है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, आपने पढ़ी होगी चौपाई, बोले इंद्रिय द्वार जरोखा नाना, और तहाँ सुर बैठे करे थाना। कहाँ बैठे हैं? थाना। थाना माने स्थान बना करके, सुर माने देवता, इंद्रियों के झरोखों में बैठे हुए हैं। अभी इनके हमने नाम गिनाए। इन देवताओं से ही तुम्हारी इंद्रियां चल रही हैं, क्रिया कर रही हैं, और इन देवताओं के लिए तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है। तुमने आँख का प्रयोग किया है, तुमने नाक का प्रयोग किया है, तुमने कान का प्रयोग किया है, तुमने जीव का प्रयोग किया है। इसलिए इन देवताओं के लिए तुमको हवन करना होगा। देवताओं की तृप्ति हवन से होती है। अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुओ देवता, ये देवता वेद मंत्र है। ये वेद मंत्र इसीलिए सुना रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि तुम्हारी इंद्रियों का संचालन देवताओं से हो रहा है।
इसलिए देवताओं के लिए नित्य हवन करो। उसका कर्जा चढ़ा हुआ है, मनुष्यों का कर्जा चढ़ा हुआ है, उसको कैसे उतारोगे? रोड बनवा दो, पेड़ लगा दो, धर्मशालाएं बनवा दो, हैंडपंप लगवा दो, प्याऊ खुलवा दो, कहीं अन्न क्षेत्र चलवा दो। इससे मनुष्यों का ऋण चुक जाएगा। और पूत ऋण प्राणियों का, इससे तुम पशुपालन करो, वनस्पतियों की सुरक्षा करो, बगीचा लगवाओ, जड़ी बूटियां लगवाओ, उनकी सुरक्षा करो। इससे तुम्हारा प्राणियों का कर्जा चुक जाएगा। ये फुटकर कर्जा चुकाने की प्रक्रिया ये हमने आप लोगों को बताई। यदि तुम फुटकर कर्जा नहीं चुका सकते तो एक ही मुश्त चुका दो। एक ही मुश्त कैसे चुकाओगे? ध्यान देना, गाय एक ऐसा जो है पशु नहीं कहेंगे, दिव्य चेतना है कि जिसके अंदर सारे ऋषियों का निवास है, सारे देवताओं का निवास है, सारे पितरों का निवास है। जब गाय की सृष्टि हुई थी उस समय ब्रह्मा के आदेश से गाय के रोम रोम में सारे देवता, सारे ऋषि, सारे पुरखा, पितर सब बैठ गए गाय के अंदर। तो अगर हमको कर्जा चुकाना है तो गाय को रोजाना सेवा करना, उसको गुड़ दलिया खिलाना। आन्निक सूत्रावली माध्यंजनी बाजसनी शाखांतर्गत आन्निक सूत्रावली एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आया है, बोले जो व्यक्ति गाय के लिए नित्य गवान्निक देता है, बोले देवास तर्पिता तेनो ऋषयस तर्पिता तथा पितरस तर्पिता तेनो यो ददाति गवान्निकम। अन्निक सूत्रावली में आया है। बोले जिसने गाय की अपने हाथों से सेवा कर दी, गाय को अपने हाथों से गुड़ और दलिया खिला दिया, गवान्निक कहते हैं इसको, अपने हाथों से खिला दिया, उसने देवताओं को तृप्त कर दिया, उसने ऋषियों को तृप्त कर दिया, उसने अपने पूज्य पुरखों को तृप्त कर दिया। ये सीधा रास्ता है। इसलिए प्यारे भाइयों, अगर तुम्हारे जीवन में कोई विसंगति है, तुम्हारे जीवन में कोई संकट है, तुम्हारे जीवन में कोई अभाव है, तुम्हारे जीवन में कोई विसंगति है, तो आप गायों की सेवा करने लग जाओ। गायें आप मूक हैं परंतु फिर भी उनके शरीर में सारे इन दिव्यात्माओं का निवास है, इसलिए वो तुम्हारे लिए हर प्रकार से आनंद देंगी। भगवान गाय की सेवा करते हैं और हम भी गाय की सेवा करें, सब लोग गाय की सेवा करें। ध्यान देना, दूसरों के द्वारा सेवा नहीं होती है, सेवा खुद से होती है। खुद अपने हाथ से गाय को खिलाएं। आप लोग गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ सभी सी दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम सभी सी दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से कहिए गौ माता की जय।
कहाते हैं, गौ सेवा करने से गोपाल कहाते हैं। नंद बाबा के घर में, नंद बाबा के घर में गोपाल कहाँ होंगे। नंद बाबा के घर में नंदलाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गौ माता की रक्षा में हम जान लुटा देंगे। गौ हत्या रोकेंगे, चंडाल मिटा देंगे। गौ माँ को बचाने वाले, गौ माँ को बचाने वाले माँ के लाल कहाँ होंगे।